हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के इस क्लास में दोस्तों राजनीति विज्ञान का जो मॉडल प्रश्न पत्र है 2023 के लिए बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है उसका हम यहाँ पे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसका हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का तो कर दिया है ना, क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं इसका तो हमने पहले ही सॉल्यूशन कर दिया है, लेकिन इसके रिक्त स्थान वाले प्रश्न और इसके जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न और पीछे वाला पूरा का पूरा जो पार्ट है इसका वो बाकी था। तो आज के इस वीडियो में हम वही पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे और इसकी PDF में विद आंसर्स जो है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न है रिक्त स्थान वाले, है ना, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसका वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जो है आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में जाके भी आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन विद आंसर जो है मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। तो अब यहाँ से करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका नंबर मैं आपको अभी दे दूंगा थोड़ी देर में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापना, और ये सारे के सारे जो है ठेठ अति लघुत्रात्मक तक यहाँ तक हम देखने वाले हैं। ठीक है, खंड ब से ऊपर ऊपर के, और खंड ब का जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इसका PDF मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में कि रिक्त स्थान की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इससे पहले लीग ऑफ नेशंस था, यानी जिसे राष्ट्र संघ कहते हैं, वो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1900 जो पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। लेकिन बाद में जब फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 तक, तो 1945 में फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसे हम UNO कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भारत ने सन रिक्त स्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो दोस्तों याद होगा आपको 1974 में, है ना, इसका राइट आंसर है 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। उस समय भारत में इंदिरा गांधी जो है वो भारत की प्रधानमंत्री थी, और राजस्थान के पोखरण में जो है वो पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था। उसके बाद फिर 1998 में जब वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस समय भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है, 1957 में रिक्त स्थान में राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी। 1957 की बात है दोस्तों, दूसरे जो आम चुनाव हुए थे उस दौरान की बात है। तो 1957 के दूसरे आम चुनाव में जो है वो केरल में, है ना, केरल में जो है एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में वहाँ पर एक गठबंधन सरकार बनी थी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो PDF है हमारी, अगर इस PDF को और हमारे सभी वीडियोज़ की अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं, इसी के साथ अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। प्लेलिस्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके और सीधे ही आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा जो प्ले स्टोर है ना, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल है। वहाँ पर सर्च करेंगे एजुकेशन राइज, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप भी एजुकेशन राइज नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरा नंबर नोट कर लिए, मैं आपको नंबर दे देता हूँ। उस नंबर पर मुझे आप अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसमें जोड़ दूंगा। तो नंबर है मेरा 9079622989। ठीक है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 5वां, नॉर्वे के संयुक्त रिक्त स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बने थे। तो ट्रिगवेली जो थे, ट्रिगवेली है ना, ट्राइगवेली और ट्रिगवेली आप लिख सकते हैं। ट्रिगवेली, नॉर्वे के ट्रिगवेली जो थे ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO के पहले महासचिव बने थे। UNO का जो महासचिव का पद होता है वो सर्वाधिक शक्तिशाली पद होता है। तो ये जो पहले जो थे महासचिव वो थे ट्रिगवेली। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा 5वां प्रश्न है, मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। तो ये फैसला कब सुनाया था? तो ये जो फैसला है सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम मामले में, इस विवाद में, इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि संविधान का भी अपना एक बुनियादी ढांचा है। नेक्स्ट प्रश्न है
छठा प्रश्न है वर्ष रिक्त स्थान में बामसेफ का गठन हुआ था। तो दोस्तों बामसेफ जो है ये जो पिछड़ी जातियां हैं विशेष करके SC ST और OBC की जो जातियां हैं उनके जो सरकारी कर्मचारी और इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए 1978 में 1978 में बामसेफ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, अब ये तो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हुए। अब हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों आपको पता होगा अमेरिका ने यूरोपीय राष्ट्रों में शॉक थेरेपी अपनाई थी और इससे रूस की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से तहस नहस हो गई थी। तो इस शॉक थेरेपी का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। पहले पूरी तरह से बर्बाद कर देना, बाद में फिर आर्थिक सहायता देकर के, पैसे देकर के और उन्हें फिर से एक पटरी पर लाने का कार्य करना। तो इसे कहते हैं आघात पहुंचाकर उपचार करना और इसे कहते हैं शॉक थेरेपी। दूसरा प्रश्न है किन देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। तो एक्चुअली जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय क्या हुआ कि विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। एक था अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी राष्ट्र और दूसरे थे सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी राष्ट्रों का खेमा। तो जो सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के जो देश शामिल थे उन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा गया है और जो पश्चिमी यूरोप के देश जो कि पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में जो एक गुट था उनका, उन्हें पहली दुनिया के देश कहा जाता है। इसी के साथ जो विकासशील और जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा गया। इस तरीके से जो है वो विश्व को बांटा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, सोवियत रूस के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण क्या था। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो आप लिखेंगे कि सोवियत रूस के विघटन का अंतिम एवं सर्वाधिक तात्कालिक कारण था बाल्टिक गणराज्यों जिसमें यूक्रेन, जॉर्जिया और रूस में राष्ट्रीयता और संप्रभुता का उभार, मतलब वहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। तो ये जो है ना एक तात्कालिक कारण था और अंतिम कारण था सोवियत रूस के विघटन का। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, छठा प्रश्न है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कौन से देश शामिल थे। तो जो सोवियत रूस था, सोवियत रूस के सोवियत संघ का उसमें जो राष्ट्र शामिल थे उन्हें ही स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें शामिल थे कुल 15 राष्ट्र जिसमें रूसी संघ, कजाकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो ये 15 राष्ट्र शामिल थे और इस 15 राष्ट्रों से मिलकर के सोवियत संघ का गठन हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हेगेमनी शब्द का क्या अर्थ है। तो हेगेमनी का एक्चुअली अर्थ ये होता है कि विश्व राजनीति में अगर कोई राष्ट्र सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से अगर शक्तिशाली है और वो हस्तक्षेप करता है तो वो हेगेमनी कहलाता है। तो अब यहाँ पर यह है कि विश्व राजनीति में वर्तमान में अगर हम बात करें तो अमेरिकी सैन्य वर्चस्व के लिए हेगेमनी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था। तो आप लिखेंगे कि 19 मार्च 2003 को अमेरिका के इराक के विरुद्ध युद्ध का नाम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था। नेक्स्ट प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य था औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन को कम करना। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और इसी प्रकार के अगर आप मॉडल पेपर्स चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो हमारा अपलोड हो वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी आपके मित्र हैं, संबंधी हैं, रिलेटिव हैं, जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, आपके भाई बंधु हैं, उनको भेजिए ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें। और रोज़ाना शाम को 8:30 बजे दोस्तों होती है हमारी लाइव क्लास जिसमें वहाँ हम जो है अल्टरनेटिव डेज में अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो आप लोग भी आ सकते हैं उस लाइव क्लास में शाम को 8:30 बजे डेली, जहाँ पर हमने हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विश्व की साझी संपदा का आकार घटने के 2 कारण बताइए। तो विश्व की साझी संपदा का आकार घटने के 2 कारण ये हैं। पहला तो आप लिखेंगे कि विश्व की साझी संपदा का दोहन, औद्योगिकरण, यातायात और बढ़ते वैश्विक व्यापार के रूप में करने, और दूसरा है इसको गैर जिम्मेदाराना ढंग से उपयोग करते हुए इसे प्रदूषित करने से इसका आकार घट रहा है। अगला प्रश्न है 9वां, विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता किसका विरोध करते हैं। तो विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। अगला प्रश्न है आर्थिक वैश्वीकरण का एक लाभ लिखिए। तो आर्थिक वैश्वीकरण के कारण लोगों की आर्थिक समृद्धि और खुशहाली बढ़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा क्या था। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा था ताड़ी की बिक्री बंद करो, शराब की बिक्री बंद करो। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए। तो दलित पैंथर्स नामक जो संगठन बना था उसने सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव, दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दलित उत्पीड़न और दलित आरक्षण के मुद्दे उठाए थे। तो ये जो है दोस्तों हमने किया है इसका खंड अ का जो रिक्त स्थान वाले और अति लघुतरात्मक प्रश्न। और अब जो खंड ब जो बचा है आपका, इसमें 4 से लेकर के आगे वाले प्रश्न शुरू होते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से आपको नंबर दे देता हूँ। मुझे उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए जिसमें अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके भेज दीजिए। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।